13 दिसंबर 2025 परीक्षा बहुत नज़दीक आ गया, बहुत नज़दीक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कोण वाला प्रश्न है। कोण वाला प्रश्न एक पूछेगा 100%, तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे। अगर नहीं आया ना तो फिर आप कहिएगा। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्न आकृति में x का मान बता दीजिए। ये x जो है इसी का मान बताना है। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे, ये देखिए जो बिंदु होता है ना, बिंदु, इस पे चाहे जितना भी रेखा खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, या कितना भी रेखा खींच लीजिए, इन टोटल का जो होता है ना, टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आया आप लोगों को? इससे हम लोग को ये जानने का प्रयास किए हम लोग कि ये जो टोटल है, ये टोटल का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए ये 2x है, ठीक है, प्लस का 3x है, प्लस का x है, प्लस का 120 है, इन टोटल का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक बिंदु पे है। ठीक है, 360 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से हम लोग जोड़कर पक्षांतर कर हम लोग इजी तरीके से क्या कर लेंगे? अपना आंसर निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 2x 3x x, ये 3 2 5 1 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 120 है, बराबर में 360 है। अब एक काम कीजिए, 6x यहीं पर रहने दीजिए और यहाँ पे बराबर 120 इधर लेते जाइए, 360 माइनस 120। ठीक है, अब 6x यहीं पे रहेगा। अब 360 में से 120 घटाएंगे तो आप लोग को जो बचेगा 240 बचेगा। कितना बचेगा? 240 बचेगा। अब 200 जब 40 बचा तो x यहीं पर आने दीजिए और 240 ऐसे रहेगा, ये गुणा में है 6 तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बस कट कर दीजिए। 6 चौको कितना होता है? 24, यानी कि x का जो वैल्यू मिला है वो कितना मिला है? 40 डिग्री मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 40 डिग्री। तो ये जिस ऑप्शन में होगा 40 अंश, वो राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर में है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। यदि क्वेश्चन में वही आप लोग को ऐसे कर दिया होता है, ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे कर दिया होता है, ऐसे कर दिया होता है, ऐसे कर दिया होता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता है यहाँ पे, और x का मान ज्ञात करने के लिए बोलता, तो देखिए एक रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? एक रेखा पे जो बनता है वो बनता है 180 डिग्री। तो तुलना 180 डिग्री से करेंगे। और ऐसे नीचे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो टोटल का कितना करते? टोटल 360 डिग्री से हम लोग तुलना करते। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूरक कोण में 10 का अंतर है दो, तो दोनों कोणों के मान क्या होगा? तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया था पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण, जिसको हम लोग कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं, कोटि पूरक कोण। ये कहता है कि हम क्या हैं? हम क्या हैं? दो कोणों का मान हम 90 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, ये कहता है। और ये एक हम लोग ने पढ़ा था समपूरक कोण। समपूरक कोण ये कहता है क्या? कि हम दो कोणों का योगफल कितना होंगे? दो कोणों का योगफल हम होंगे, वो होंगे 180 डिग्री। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। अब यहीं से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे, दो पूरक कोण में 10 का अंतर है, यानी कि ये पूरक कोण है, तो सीधी सी बात है कोण A प्लस कोण B बराबर हम लोग का जो होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना? 10 का अंतर दे रखा है, 10 का। तो मैंने कल ही आपको एक ट्रिक बताया था कि आप जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा ना, तो देखिए 90 में यदि प्लस करेंगे 10 और बट्टे करेंगे 2, तो ये आप लोगों का बड़ा कोण मान पता चल जाएगा, बड़ा कोण। ठीक है, यानी कि एक कोण पता चल जाएगा यहाँ से। 90 में माइनस करेंगे 10 और बट्टे का 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये अंतरवा माइनस करना है, तो ये आप लोग का छोटा कोण पता चल जाएगा, छोटा कोण। तो देखिए हम लोग करते हैं, 90 और 10 कितना होता है? तो 100 होता है। अब बट्टे का 2 करेंगे, यानी कितना मिला हम लोगों को? 50 डिग्री मिला। ठीक है, 50 अंश। और इसको करेंगे तो 80, 80 बट्टे 2, यानी इसको कट करेंगे तो कितना मिलेगा? 40। अब एक चीज़ देखिए, 50 और 40 मिला है, तो यहाँ पर रख दीजिए 50 और यहाँ पर रख दीजिए 40। अब देखिए दोनों का अंतर 10 है कि नहीं? 50 में से 40 जाएगा तो 10 मिलेगा। तो हम लोग का क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं? यानी कि आंसर हम लोग का सही आया हुआ है, 50 और 40, तो बी नंबर राइट आंसर। आसान है कि नहीं? है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समपूरक कोण में 20 का अंतर है, प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी? मैंने अभी बताया कि जब भी समपूरक बोलेगा, समपूरक कोण बोलेगा, तो क्या होता है?
दो कोणों का योगफल कितना होता है, दो कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना, 20 डिग्री, ठीक है 20 डिग्री 20 अंश मान के चलिए। अब उसके बाद से मैंने क्या बताया कि अगर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अब बट्टे का 2 करेंगे तो हम लोग को बड़ा कोण पता चल जाएगा, बड़ा कोण यानी कि एक कोण पता चल जाएगा। अगर 180 माइनस 20 करेंगे और बट्टे का 2 करेंगे तो हम लोग को छोटा कोण पता चल जाएगा, छोटा कोण पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं, इधर से इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 200 और बट्टे का 2, यानी कि इसको जब कट करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 100, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 160 और बट्टे का 2 इक्वल टू करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 80 डिग्री। समझ में आया? तो 100 और 80 आया है, यानी कि आंसर के रूप में 100, 80। तो यही आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में होगा। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही आसान है, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, यहीं से दिमाग लगाइए ना। तो डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण का पूरक कोण उसके 5 गुना है तो कोण ज्ञात कर दीजिए। अब देखिए पूरक कोण है तो पूरक कोण यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पूरक कोण मैंने क्या बताया, पूरक कोण कहता है कि मैं दो कोणों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल में लिख लीजिए, हल में माना पहला कोण, माना पहला कोण, पहला कोण कितना है, x मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा कोण बोला है कि 5 गुना है, ये x का 5 गुना है, तो यानी कि जो दूसरा कोण है वो x का 5 गुना है, यानी कि 5x है। तो मैंने क्या बताया, x मान लीजिए कि पहला कोण हो गया और दूसरा कोण 5x हो गया, दोनों का मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब यहीं से नहीं निकाल लेंगे आप लोग, बिल्कुल निकाल लेंगे, जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 6x अब बराबर में 90, और x का वैल्यू पता करना है तो 90/6 हो जाएगा। अब 15 छक्के 90 होता है, 15 छक्के 90 होता है। तो यहाँ पर x बराबर जो हम लोग का वैल्यू पता किए हैं वो हुआ है 15। तो आंसर हम लोग को पता नहीं चल गया, हम लोग ने x माना था तो पहला कोण हम लोग को पता चल गया कितना, 15 अंश, ठीक है। अब 5 गुना है तो 15 पचे 75, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो देखिए 15 का ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो आंसर हम लोग का सही आया है 15 डिग्री, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पूरक कोणों में 60 का अंतर है, दोनों कोणों का माप कितना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न को करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, 13 दिसंबर 2025 को पेपर है, तो अच्छे तरीके से ये आप लोग क्या करेंगे, 20 मॉडल पेपर ऑर्डर कर लेंगे, प्लस वो मार्कशीट भी मिलेगा, हिंदी मीडियम में है, आंसर शीट साथ में रहेगा और वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, मात्र 199 रुपये में। जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, जल्दी से 20 प्लस। और देखिए ये लिमिटेड है, वो मार्कशीट भी मिलेगा, आंसर शीट हर मॉडल पेपर के लास्ट में होगा और वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो 93 36, ठीक है, 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे और मैं QR कोड भेज दूंगा, बोल दीजिएगा मॉडल पेपर चाहिए, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। नहीं तो नैनो एग्जाम का आप लोग क्या करिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। तो जाइए फटाफट कर लीजिए इतना काम। अब बाकी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। दो पूरक कोणों में 60 का अंतर है, दोनों कोणों का माप कितना होगा। तो देखिए मैंने अभी बताया पूरक कोण कहता है कि कोण ए और कोण बी बराबर हम कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे, पूरक कोण कहता है, ठीक है। तो इसी से इन दोनों का अंतर दे रखा है 60, तो हम लोग क्या बोला था, 90 में यदि 60 जोड़ेंगे बट्टे का 2 करेंगे तो ये बड़ा कोण मिलेगा, बड़ा कोण, ठीक है। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मन में कर सकते हैं, ठीक है। छोटा कोण मिलेगा। कभी कभी बड़ा कोण भी पूछ सकता है, दोनों कोण में बड़ा कोण बता दीजिए, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो 90 में 60 जोड़ेंगे 150, 150 का आधा करेंगे 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री। और ये 90 में से 60 घटाएंगे 30, और 30 का आधा करेंगे तो ये 15 डिग्री, 15 डिग्री। 75 और 15 किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर में है। तो भैया सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सारे छात्र किए हैं जिनको 13 दिसंबर 2025 को पेपर देना है। दो समपूरक कोण में 80 का अंतर है, तो प्रत्येक कोण की माप का, भैया बस वही प्रश्न बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो समपूरक कोण के लिए मैंने बताया
समपूरक कोण के लिए मैंने क्या बताया था कि दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, दो कोणों का योगफल जो होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब एक काम कीजिए, इन दोनों का अंतर दे रखा है 80, तो मैंने अभी नहीं बताया 180 में यदि प्लस करेंगे 80 और बट्टे का करेंगे 2 तो ये बड़ा कोण मिलेगा, बड़ा कोण। ठीक है, और 180 में प्लस माइनस करेंगे 80 बट्टे का 2 करेंगे तो ये छोटा कोण मिलेगा, छोटा कोण। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें, अपना नाम भी लिख दें। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, चलिए बता दीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। एक कोण का पूरक उसका 2 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए। कोण ए कोण बी बराबर हम लोग को 90 डिग्री होना चाहिए। तो हल करेंगे, माना पहला कोण x है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कोण। अब हम लोग को बोला गया है कि भैया इसको जोड़ेंगे तो हम लोग के 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए, तो 3x हो जाएगा बराबर में 90, x बराबर हो जाएगा 90/3। 3 तरीका 9 होता है, ये बात पता है आप लोगों को, तो ये 30 अंश हो जाएगा। मतलब क्या ही बताऊं, मैं कुछ किया हूं, मैं बहुत ही सिंपल है। 30 अंश बी नंबर राइट आंसर। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोण वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इसमें से प्रश्न आता ही आता है, 100% आता है।